पॉइंट चल रहा था, वही बात इसमें भी है कि तुम शोक करते हो तो तुम ज्ञानी नहीं हो। अगर तुम दुखी हो रहे हो किसी भी बात में तो तुम ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी और दुखी सुनने में ऐसे लगता है जैसे मिश्री और कड़वी। मिश्री है ना, बड़ी कड़वी है, ये वाली मिश्री बहुत कड़वी है, तो ये कितना अटपटा लगेगा। मिश्री तो मिठास से भरी हुई होती है, मीठी मीठी होती है मिश्री, उसको किसी भी कोने से चखो वो मीठी ही निकलेगी। तो ज्ञानी हमेशा उमंग उत्साह में रहता है, वो प्रसन्नचित्त रहता है, उसका मन खुश रहता है। और जब उसका मन खुश रहता है तो वो बोलता है कि मेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है, ये सारी बहारें भगवान ने मेरे लिए ही रची हैं। सब कुछ परमात्मा ने जैसे मेरे लिए रच दिया और मुझे भगवान ने दुनिया में सैर करने भेजा है, मुझे दुनिया में खुश रहने के लिए भेजा है। और हर तरह की खुशियाँ भगवान ने एक मनुष्य के लिए तो बना के दी हैं। पशु तो कैसे भी पेट भर लेते हैं, उनकी खुशियाँ बड़ी सीमित हैं, मगर मनुष्य के लिए भगवान ने बहुत कुछ रच दिया है। कितने तरह के फल, कितनी तरह की सब्जियाँ, कितने तरह के अनाज, कितने तरह के ड्राई फ्रूट्स, कितने तरह के फ्रूट्स, सब कितने की एक खाने की ही चीज़ अगर ले लो तो कितना सब है। पहनने के लिए भी ले लो कितना सब है, तरह तरह के, हर प्रांत की, हर जगह की। आप देखो अलग अलग ड्रेसेस होती हैं और अलग अलग कलर्स हैं, इतने रंग भगवान ने रच दिए। धरती से सब कितनी सुगंध तरह तरह की होती है। तो भगवान ने एक मनुष्य के लिए कितना कुछ प्रसन्न रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर वो प्रसन्न नहीं रहता है तो इसका मतलब कि वो अज्ञानी व्यक्ति है। अज्ञानी ही दुखी रहेगा। जब तक हम दुखी हैं तब तक सोच लो कि मैं देह अध्यासी हूँ, अपने को देह मानता हूँ और मेरे पास ज्ञान अभी पक्का हुआ नहीं है। जब ज्ञान अंदर से पक्का हो जाएगा तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। कहते जब हम भगवान के भाव में आ जाते हैं और ईश्वरीय प्रेम में आ जाते हैं तो हमारे अंदर से शिकवे शिकायत ख़त्म हो जाते हैं। एक गाने की, फिल्मी गाने की भी लाइनें आती हैं कि कई दिनों से शिकायत नहीं है ज़माने से। मतलब कि जब उसको लगता है कि हम लोग तो उसको भगवान के भाव में ही, जो भी शब्द होंगे भगवान के लिए देखेंगे, मगर संसार में लोग जिनके प्रति प्रेम रखते हैं कि वो अगर मेरी ज़िंदगी में शामिल है तो मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और फिर मेरे को कोई शिकायत ही नहीं है ज़माने से। तो भगवान अगर हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, फिर हमें किसी से भी शिकायत नहीं है। शिकवे शिकायतें अज्ञानी व्यक्ति करता है, ज्ञानवान तो मस्त रहता है। वो हर बात को, जैसे जो उसके पसंद की नहीं होती है उसको वो हवा में उड़ा देता है, और वरना वो हर चीज़ को पसंद ही करता है। ये भी अच्छा है तो वो भी अच्छा है, मिठास भी अच्छी है तो कड़वाहट भी अच्छी है। करेला भी हमको फ़ायदा करता है, नीम भी हमको फ़ायदा करता है। खास लोग नीम के पत्ते चबाते हैं, खाते हैं, होता तो कड़वा है, क्यों खास खाते हो? क्योंकि हमें पता है उससे हमारा फ़ायदा है। तो जो भी संसार से भी अगर कड़वाहट मिल रही है तो उससे हमारा फ़ायदा है कि हमको जगत के प्रति नश्वरता और विरक्ति पक्की होती है, वैराग्य हमारा पक्का होता है, हमारा मन हटता है। कड़वाहट होती है तो हमारा मन हटता है। कड़वाहट नहीं होगी, बड़ी मिठास होगी तो आप उसमें लिप्त हो जाओगे, लेकिन वो भी आपको नुकसान देगा। अधिक मिठास भी आपको नुकसान देती है। तो जो कुछ भगवान हमारे जीवन में लाता है वो सब बैलेंस करने के लिए, इसीलिए दिन और रात हैं, द्वंद्वी जोड़े हैं। मगर ज्ञानी द्वंद्वी जोड़े को सामने देखता भी है, स्वीकारता है और सम रहता है उसमें। ज्ञान से हमको जीवन जीने की कला आ जाती है। तो अगर हम शोक करते हैं तो हम ज्ञानी नहीं हैं। आए तो सत्संग में सब लोग ज्ञानी होने के लिए हैं, तो शोकाकुल क्यों होते हैं? जो हो रहा है परमात्मा की ओर से, वैसे ही बानक बन गए, वैसी बातें बन गई, वैसे ही हो रहा है। और उसमें मेरे लिए भलाई है कि मैं और भगवान के नज़दीक हो रहा हूँ। जगत का आधार ना लेके हम ईश्वर का आधार लेते हैं, हम ज्ञान का आधार लेते हैं। विवेक हमारा सत्संग में आके अगर जब खुल जाता है तो उसके बाद आप देखोगे कि आपको
हर चीज़ का जो कर्म का मर्म है वो समझ में आने लग जाता है। तो अपने को दुखी कभी नहीं रखो, अपने को हमेशा उत्साह में, उमंग में रखो, अपने अंदर प्रेम रखो भरपूर। ईश्वर से प्रेम हो, ज्ञान से प्रेम हो, सत्संग से प्रेम हो, सारी सृष्टि से प्रेम हो जाए, कोई हमें बुरा ही ना लगे। देख, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। मेरा मन इतना भला हो गया है कि किसी की गलती देखकर भी मुझे उसकी नादानी पे मन मन हंसी आती है कि कितने नादान हैं जो ये इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इनको यही समझ आती है कि ये अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं, अपने लिए ही आगे दुख का सागर नरक तैयार कर रहे हैं बदकर्म करके। तो कोई किसी को क्या परेशान कर सकता है? अगर उसने स्वयं ने पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे अपने को परेशान नहीं करना है, तो कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अगर भगवान भी चाहे तुमको दुखी करना तो तुमको दुखी नहीं कर सकता। मतलब ईश्वर की ओर से भी कोई परिस्थिति अगर ऐसी आती है तो भी तुमको दुखी नहीं कर सकती है, जब तक तुम्हारा मन तुमको दुखी ना करे। जब तक तुम स्वयं को दुखी ना करो, तुम्हारा मन तुमको दुखी ना करे, तब तक तो भगवान को भी ताकत नहीं है तुमको दुखी करे। वो उन विपरीत परिस्थितियों को अपनी परीक्षा समझता है और उसमें वो पास होता है कि कोई बात नहीं, ये परिस्थिति आई है तो ये तो मेरी परीक्षा की घड़ी है, मेरे धैर्य की परीक्षा है, मेरे ज्ञान की परीक्षा है, मेरे निश्चय की परीक्षा है, उसमें मुझे पास होना है। तो पास होके बैठेंगे तो हम खुश रहेंगे। त्याग ही करना है तो अपने अंदर से मेरेपन का त्याग करो। कोई लोग बाहर से त्याग करके आश्रम में चले जाते हैं, घर गृहस्थ में बहुत झंझट है, छोड़ के चले जाते हैं, बोलते वो बड़ा सरल है। कंचन तजना सहज है और सहज क्रिया का नहीं। बोलते कंचन रुपया पैसा छोड़ना भी बड़ा सरल है और स्त्री का प्रेम भी छोड़ना, मोह छोड़ना भी सरल है। लोग अपने घर में अपना धन दौलत परिवार उसको छोड़ के संन्यास में चले जाते हैं, लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तर्जनाई। बोलते वो तो बड़ा सहज है, धन दौलत छोड़ देना या परिवार के लोगों को, स्त्री को छोड़ के पुरुष चला गया आश्रम में, वो भी सरल है। लेकिन मान, मेरा मान हो, वो भाव छूट जाए, मेरी बड़ी बढ़ाई हो, प्रशंसा हो, और मेरे अंदर जो ईर्ष्या है दूसरों के प्रति, वो छोड़ना कठिन दुर्लभ है। जो इन भावनाओं को त्याग देता है, मान प्राप्त करने की, बढ़ाई प्राप्त करने की, या किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, जो इसको त्याग कर देता है वो श्रेष्ठ होता है। और कोई विरला होता है जो इन चीज़ों से उपराम हो जाता है। गुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देके हमको उन विरलों में शामिल कर रहे हैं, हमको वो इतना ऊंचाई पे उठाते चले जा रहे हैं। तो हम त्याग करते हैं बाहर से, मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, ये खाना छोड़ दिया, ये रंग का कपड़ा पहनना छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मगर देह अध्यास तो छोड़ा ही। त्याग करना है तो अपने जीव भाव का त्याग करो, अपने अज्ञान का त्याग करो, अपने अंदर से मेरेपन का त्याग करो। मेरा कुछ नहीं है, जो है सब भगवान तुम्हारा। मेरेपन का त्याग होना चाहिए। और मेरा कहने का शौक़ है तो सिर्फ भगवान को कहो कि मेरा। बड़ा होता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बन जाए, मेरे नाम पे इतना इतना हो जाए, प्रॉपर्टी, धन, या ये व्यक्ति मेरा बन जाए, ये पदार्थ मेरे बन जाए। मेरा बनाने का या मेरा कहने का बड़ा शौक़ होता है। जिसके पास कोई नहीं होता अज्ञानता में दुखी होता है कि कोई तो होता है जिसको मेरा कह देता, कोई तो होता है जिसको अपना कह पाता है। लेकिन अगर मेरा कहने का मन है, मेरा कहने का शौक़ है, तो बोलो भगवान तुम मेरे हो। जिसके पास भगवान है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है और उसके सामने फिर कोई कष्ट भी नहीं है कभी भी। तो अगर मेरा कहने का शौक़ है तो सिर्फ भगवान को मेरा कहो, जगत को मेरा कहने से कोई मतलब नहीं है।
ज्ञानी सिर्फ ज्ञान के लिए ही जाता है और कहीं भी नहीं जाता है। अपने समय को बचा कर रखो। तुमको गंभीरता और स्थिरता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञानी जो है वो सिर्फ ज्ञान के लिए कहीं जाता है। आप लोग देखो, कहीं भी जाते हो, सत्संग के लिए जाते हो, ज्ञान के लिए जाते हो, या ऐसे ही अपना सुख लेने के लिए जाते हो। आप कहीं भी जाओ, भगवान आपको जहाँ भी भेज देता है, जहाँ भी पहुँच जाते हो, बोलो वहाँ पे मैं ज्ञान का कार्य करूँगा। अगर किसी संबंधी के पास भी आपको जाना पड़ता है तो अंदर में ये भाव रख के जाओ कि वहाँ मैं सबको सत्संग सुनाऊँ, तब तो वो जाना आपका ठीक है। वरना तो आप अपने सुख के लिए गए, बहुत दिन से फलाने का मुँह नहीं देखा, लाओ उसको देखा है, लाओ उसको मिला है, वो बहुत बुला रहा है, लाओ चले जाए। ठीक है, बुला रहा है, फिर प्रेम है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन अंदर में ये भी तो रखो कि हम वहाँ ज्ञान के लिए जा रहे हैं। किसी भी कारण से आप जा रहे हो, निश्चय पक्का हो अपना कि मैं वो संबंधी बन के नहीं जाता। मैं वहाँ पे, गुरुजी ने कहा कि तुम लोग ऐसे ज्ञानवान होके जाओ कि अपना रंग वहाँ पे सब पे चढ़ा के आ सको। हर एक को अंदर में परमात्मा के लिए, सत्संग के लिए उमंग जगा सको हर एक के अंदर। तो कहीं भी जाता है ज्ञानी तो वो ज्ञान के लिए जाता है। बाहर से कोई भी बानक बन जाते हैं, कारण कोई भी बन जाते हैं। यहाँ शादी गमी की रीत नहीं है कि हम शादी में चले गए, गमी में चले गए, वो कोई रीत नहीं होती है। वो तो जाता है तो बस भाव ये रख के जाता है कि हम वहाँ पे भी सबको ज्ञान सुना के या ज्ञान की तरफ उनके मन को आकर्षित करके आएंगे। कौन कितना आकर्षित होता है वो अपने पे कृपा करेगा, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य तो पूरा होना चाहिए ना। तुम तो अपने से सच्चे बनो, व्यर्थ में नहीं आओ जाओ, ऐसे ही चले जा रहे हैं। कहीं भी जाए ज्ञानी तो ज्ञान का ही कार्य करेगा। अभी कोई मान लो डॉक्टर है, वो कहीं भी जाता है, रिश्तेदारी में जाता है या कहीं भी जाता है, गया तो किसी शादी में, गमी में, किसी भी जगह पे मान लो गया, मगर लोगों को पता है कि ये डॉक्टर है, तो भी चाहे उनके संबंधी भी होते हैं तो भी उससे कुछ ना कुछ तो मेडिसिन की, किसी बीमारी की, उसके दूर करने की कोई ना कोई बात तो ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा ये संबंधी फलाना स्पेशलिस्ट है, उसका डॉक्टर है। तो वो बाकी बातचीत भी करेंगे, लेकिन थोड़ी बात कर लेंगे, अच्छा ज़रा इसके लिए क्या दवाई ले लूँ, ये तकलीफ़ है मेरे को या मेरे परिवार में किसी को। और भी जो उनके मित्र पड़ोसी वड़ोसी होते हैं वो भी जानते हैं कि ये डॉक्टर है, आए हैं मिलने के लिए, मित्रता के नाते, पड़ोस के नाते, वो भी उनसे उसका लाभ ले लेते। तो तुम्हारा लाभ कोई क्यों नहीं लेता? तुम भी तो मन के डॉक्टर हो, तुमको भी तो पता है ना लोगों को ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये ज्ञानवान है, तो वो भी कहीं ना कहीं से अपने मन की बात आपसे करके कोई युक्ति ले लेंगे। जब आप ये सोच के जाओगे कि हाँ मैं ज्ञानी होके जा रहा हूँ, आप खुद ही संबंधी बन के जाओगे तो उनकी खुशी में तुम भी नाचना शुरू कर दोगे, उनके दुख में तुम भी रोना शुरू कर दोगे। अंदर में तो वो भाव रख के जाओ ना। तो किसी भी, जिस प्रोफेशन में जो कोई होता है, उससे कोई भी मिलता है तो उससे संबंधित बातचीत कर लेता है। तो आपका ज्ञानी का काम तो ज्ञान का है, तो आपसे ज्ञान भी ज़रूर लोग पूछेंगे। अच्छा आप सत्संग में जाते हो, क्या सुनते हो, इतना ही पूछ लेंगे। आपकी भाषा से पता चलेगा, आपकी बातों से पता चलेगा आपके अंदर कितना ज्ञान है। सबके साथ बैठो तो ज्ञानवान होके बैठो, संबंधी बन के नहीं बैठो। और उस प्रकार की बातचीत हमारी अब कम हो जानी चाहिए, ना के बराबर हो जानी चाहिए। सत्संग में पॉइंट चलता है कि जो ज्ञानी होता है वो सांसारिक व्यवहार बस उतना करता है जितनी आवश्यकता होती है। जैसे आपके घर में बाथरूम है तो बाथरूम में उतनी देर जाते हो जितनी देर आपको ज़रूरत होती है, फालतू वहाँ नहीं बैठ जाते हो, वहाँ से आप तुरंत निकल आते हो। तो ऐसे ज्ञानी भी उतना ही व्यवहार करता है जितनी उसको आवश्यकता होती है, बाकी वो वहाँ से निकल आता है, फालतू नहीं बैठता। आप फालतू बैठ जाओ सारा दिन, 4 दिन,
उन्हीं बातों का रिपीटेशन होगा अगर आप ज्ञान की चर्चा नहीं करोगे तो। हालचाल तो 1 घंटे में व्यक्ति अपना दूसरे का पूछ लेता है, अपना बता देता है। चाय नाश्ता भी 1 घंटे में सब हो जाता है। कोई गया, आप बैठा जाके किसी घर में, आओ भगत करेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छा आए हो, पानी पियो, चाय पियो, नाश्ता करो, ये वो। आप देखो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में मुश्किल से सारे काम आपके पूरे, बातचीत के भी, खाने पीने के भी सब हो जाते हैं। उसके बाद फालतू क्यों बैठते? उसके बाद अगर बैठना पड़ रहा है तो आप फिर अपना ज्ञान दो, कोई भजन सुनाओ, कोई दृष्टांत बताओ। आपको देखकर ही लोग बोलें, करें कि अच्छा ये हमें बता देना, ये, या कभी आपने बताया होगा तो फिर वो याद करेंगे। पिछली बार जब आप आए थे ना, आपने ये वाली बात बताई थी, हमको अभी तक याद है। क्योंकि आपने ज्ञान की चर्चा की होगी तो उनको भी याद रहेगा। भूलता थोड़ी है, ज्ञान कभी नहीं भूलता है। तो कहीं भी जाओ तो ज्ञानी सिर्फ ज्ञान के लिए जाता है और कहीं भी नहीं जाता है। जो भी हमारे पास समय है उसको बचाओ, अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाओ जगत की बातों में, कहने में, सुनने में या सोच विचार करने में। हम अपने समय को बहुत बर्बाद करते हैं। हमें अपने समय का सदुपयोग करना है और हमें होनी चाहिए गंभीरता और स्थिरता। मन में गंभीरता हो, व्यर्थ की चंचलता नहीं हो। लोग खुशी के मौके पे व्यर्थ की चंचलता करते हैं। ज्ञानी खुशी के मौके पे खुशी व्यक्त करता है, लेकिन वो व्यर्थ की चंचलता नहीं करता। वो हंसता मुस्कुराता भी है, लेकिन उसके अंदर में शालीनता होती है, गंभीरता होती है और उसके मन में स्थिरता होती है। कहीं ऐसे गए तो विचलित नहीं होता, मन व्याकुल नहीं होता, वहाँ पे वो अपने आप को स्थिर रखता है। ज्ञान में शीश दे तो ईश पाए। जब सत्संग में आप आओगे तो बोलेंगे कि भगवान कैसे मिलेंगे? तो भगवान तो आपको तभी मिलेगा जब आप अपना शीश अर्पण करोगे तो आपको ईश मिलेगा। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हम बड़े आशिक हैं, हम तुम्हारे आशिक हैं, भगवान तुम्हारे आशिक हैं, गुरु तुम्हारे आशिक हैं। तो केवल बोलने की बात नहीं होती है, आपको शीश दोगे तब आप आशिक बनोगे, तभी आपको ईश मिलेगा। सिर अपना मतलब कि अपना जीव भाव। और आप देखो गर्दन कटेगी, गर्दन के ऊपर का जो आपका पूरा सर है, सारा दिमाग, सारा संसार तो इसी खोपड़ी में ही तो भरा पड़ा है। मोह, ममता, जगत, बातें, याददाश्त सब इसी में है। बाकी भी आँखों से देखते हो तो, कानों से सुनते हो तो, मुख से बोलते या खाते हो, नाक से सूंघते हो तो सब कुछ, सारी आपकी ज्ञानेंद्रियाँ ऊंचाई पर ही तो हैं ये सारी की सारी। बाकी कर्मेंद्रियाँ तो शरीर से पूरे नीचाई तक फैली हुई हैं, मगर ज्ञानेंद्रियाँ तो आपकी बिल्कुल ऊपर ऊपर। तो ज्ञान की सहायता से आप उपराम होते हो ना, ऊपर होते हो। नीचाई वाला काम थोड़ी होता है, ऊंचाई का काम होता है। तो जो इन्हीं से, लेकिन हम जगत भी देखते हैं, इन्हीं से जगत के बातें भी सुनते हैं, इन्हीं से हम जगत की सारी बात सोचते भी हैं, मुख से बोलते भी हैं। जो शीश दे देता है तो उसका जीव भाव खत्म हो जाता है। मैं हुई नहीं, मैं मिट गया, मैं समाप्त हो गया। इतना इश्क होता है, इतना प्रेम होता है, आशिकी होती है, जिसमें हम अपने आप को फना कर देते हैं, मिटा देते हैं कि हम अब बचे ही नहीं। तू करता तू रहा, मुझ में रही न मैं, मेरे में मैं बची नहीं है। आपा पर का मिट गया, जित देखा उत तू। न मेरा ये अपना आप है, न ये पराया है, दूसरा है। अपना पराया सब मिट गया, और जहाँ देखा तो भगवान बस तुम ही तो हो। इतना हमारे अंदर में ज्ञान पक्का हो तो ऐसे शीश देके तुमको ईश मिलेगा, तभी तुम ज्ञानी बनोगे। सिर दे के सौदे होते हैं, मुफ्त में तुम ज्ञान नहीं ले सकते, और मुफ्त में तुम ज्ञान मत दो, दो भी मत किसी को मुफ्त में। जो तुमको अपना शीश अर्पण करे, पूरा मरे मिटे तुम्हारे आगे, तो उसको ज्ञान दो। कई लोग राह चलते बहुत ऐसे ही ज्ञान की बहुत बातें बोलते रहते हैं। ठीक है, संदेश दे रहे हो, वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो फिर उसके बाद इंटरेस्ट नहीं ले रहा है,
आपको अपना शीश नहीं दे रहा है तो उसके संग बहुत समय नहीं बर्बाद करो। कहने का मतलब ये होता है कि आप उसको बहुत टाइम मत दो अपना। आपने पहले संदेश दिया, उसको बताया, थोड़ा सुनाया, समझाया, लेकिन आप देखोगे वो सीरियस ही नहीं है ज्ञान के मामले में, लापरवाह है। आप फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हो, ये ज्ञानी बन जाए, ये ज्ञानी बन जाए। तो जो अपना शीश देना ही नहीं चाह रहा है तो तुम उसको अपना इतना कीमती ज्ञान ज़बरदस्ती क्यों पकड़ाए दे रहे हो? आपने उसको ज्ञान समझाया, बताया, अच्छा बुरा सब बता दिया, समझ दे दी। आगे उसका अपना पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ करेगा तो पाएगा, और शीश देगा तभी ईश पाएगा। जो अपना अज्ञान भेंट नहीं करेगा, अपना जीवा भेंट नहीं करेगा, उसको भगवान मिलेंगे भी नहीं। सुनते तो सब हैं, करोड़ों सुनते हैं, मगर करोड़ों में कोई कोई बन पाता है ज्ञानी। सुनना तो बड़ा सरल है, सुनाना भी सरल है, लेकिन किसी को इतना आप समय तभी दो जब वो आपको जीव भाव अपना अर्पण करता हुआ आपको दिखे, वरना उसके साथ व्यर्थ में मेहनत करने की नहीं ज़रूरत होती है। चोरों के आगे हीरे मत खोल देना। ये ज्ञान के हीरे मोती है, ये जगत वाले हैं ना चोर, उनके आगे हीरे मोती नहीं खोलो, वो तुम्हारा ही धन लूट लेंगे। वो तुमको ही घसीट लेंगे माया में, वो तुमको ही घसीट लेंगे अज्ञानता में। तुम तो सोचोगे मैं इसको अपना ज्ञान का धन दे रहा हूँ ना, मैं इसको ज्ञानी बना लूँगा, लेकिन वो इतने ज़ोर ज़बरदस्त चोर, लुटेरे, डाकू होते हैं माया के लोग, कोई कोई, जो तुम्ही को अज्ञानी बना देते हैं, तुम्ही को माया में घसीट लेते हैं। तुम्हारा ज्ञान भी नहीं सुनते और तुम्हारा मन भी खराब हो जाता है, तुम्हारा समय चला जाता है। तो जो जगत में लोग ऐसे हैं जो ज्ञान की कदर नहीं करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा हमें समय ज्ञान के लिए देने की ज़रूरत नहीं। कहा जाता है मिले संत कुछ कहिए सुनिए, और मिले असंत तो मुष्ट होए रही, मतलब कि मौन में रहो। पता चल जाता है ना कौन संत है कौन असंत है, कौन आपसे प्यार से सुन रहा है, किसके अंदर जिज्ञासा हो रही है। पहले नहीं होती, गुरु हमको जिज्ञासु बनाता है। आपने कोशिश करके देख ली, कोई जिज्ञासु बन जाएगा तो आप उसको बताओ, लेकिन वो जिज्ञासु बन ही नहीं रहा है, वो लापरवाह है, कभी आया कभी नहीं आया सत्संग में, और माया छूटी नहीं है उससे, माया के सारे सुख ले रहा है, सारी लोकारीत में फंसा हुआ है। उसके लिए अपना मैं मेरा पहले है और ज्ञान और गुरु बाद में है, तो उनके साथ आप क्या मेहनत कर सकते हो? जो अपने पे कृपा नहीं करेगा उसके ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकता। भगवान तो कृपा कर चुके हैं, गुरु तो कृपा करते ही हैं, वो तो सदा करते हैं, लेकिन उसको लाभ उसी को मिलेगा जो अपने ऊपर भी कृपा करेगा, वरना किसी को न ईश्वर की कृपा का लाभ मिल पाएगा पूरा, और ना ही गुरु की कृपा का मिलेगा। तो जगत वाले जो चोर हैं उनके आगे तो अपने हीरे मोती तुम खोलो ही नहीं। पेड़ पहले अपनी जड़ मजबूत करता है फिर छाया देता है। जो लायक हो, जिज्ञासु हो, उसे ही ये ज्ञान देना। जो निष्कामी सब लोग बनने के लिए दौड़ते हैं ना, निष्काम करने जा रहे हैं, निष्काम करने जा रहे हैं, सत्संग सुनाने जा रहे हैं, उन लोग के लिए गुरु ने सावधानी बताई है कि तुम जो हो ऐसे हर एक के आगे नहीं ज्ञान अपना देते जाओ, समय अपना बर्बाद नहीं करो। जो लायक हो, जिज्ञासु हो, उसे ये ज्ञान देना। आप लायक बनाओ, जिज्ञासु बनाओ, तब उसको ज्ञान दो। या जो लायक बनता ही नहीं है, ज्ञान की जिज्ञासा रखता ही नहीं है, आप वैसे भी देखोगे कि उसके आगे आपके मुख से बहुत ज्ञान निकलेगा भी नहीं। जिसके अंदर में भाव नहीं होते हैं तो उसके सामने आपके अंदर का ज्ञान बहुत प्रकट होता भी नहीं है। आप भी हल्की फुल्की कुछ बात करके चले आते हो, लेकिन जो जितना अंदर से लायक होता है, जिज्ञासु होता है, जितना जानना चाहता है, जितना सीखना चाहता है, उसके लिए और आपके अंदर से ज्ञान बाहर आता है, अनुभव का ज्ञान, गुरु का ज्ञान उसके लिए आपका प्रकट होता है। लेकिन जो नहीं चाहता है तो वो मौन में होके रहता है। वशिष्ठ मुनि ने ये बात बोली रामचंद्र भगवान को, कहा तुम्हारी राम की भावना वशिष्ठ रूप होके बोलती है। अगर राम के अंदर भावना नहीं है, ज्ञान सुनने की जिज्ञासा नहीं है,
तो वशिष्ठ के अंदर से ज्ञान निकलेगा भी। अगर बोल रहा है गुरु, मतलब तुम सुनना चाहते हो तभी बोल, उसको बोलने की इच्छा नहीं होती है। कहा था कि आपको भी तो सुनाने की इच्छा है, बोलने की इच्छा। बोले हमको बोलने की इच्छा नहीं होती, तुम्हारी भावना बुलवा लेती है। तुम्हारी भावना नहीं होगी तो हम मौन में रहें। ऐसे गुरु आके बैठ जाए मौन में रहे तो क्या अच्छा लगेगा? आपको लगेगा कुछ तो बोले। कई बार हम देखते थे, कोई ओकेज़न होते थे, कोई भी पर्व त्यौहार होता था, सब सत्संगियों को बहुत उमंग उत्साह होती थी। गुरुजी आके बैठते थे और फिर 1-1.5 घंटा तो सब रंगारंग कार्यक्रम ही चलते रहते थे। अलग अलग शहर के लोग, कोई भजन गाए, कोई भजन के ऊपर डांस करे, किसी ने कोई ज्ञान के हिसाब से कोई नाटक तैयार किया, वो कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। और धारा प्रवाह, बहुत भजन भी चल रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे निकल जाता था। फिर कभी गुरुजी कहते थे कि अब तो सत्संग का टाइम पूरा हो गया, देखो 1-1.5 घंटा बीत गया, तो अब तुम लोगों ने अपनी उमंग पूरी कर ली, तो अब चलो। तो सब अपना अपना कार्यक्रम करके फिर थक हार के तो आखिरकार मन शांत होकर बैठता था। कहते नहीं, आप भी तो कुछ सुनाइए। बोले तुम लोगों ने इतना सुना लिया, हमने प्रेम से सुन लिया, सब देख लिया, सब उत्साह उमंग हो गया पूरा। अब सत्संग की क्या अंदर में है ज़रूरत? सब कहते नहीं, जब तक आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ वचन आपके द्वारा हम नहीं सुनेंगे, तब तक तो हम लोग को तृप्ति आएगी। तो सबकी भावना से ही तो फिर गुरु बोलता है, क्योंकि सब चाहते हैं वो बोले, और अगर आप नहीं चाहोगे तो वो नहीं बोलेगा। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि हम बोलने वाले नहीं होते। जैसे जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, उनको कोई बजाने वाला होता है तभी बजते हैं, वरना स्वर तो उनमें हैं सारे। ढोलक, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, बहुत जितने भी होते हैं, उनको कोई बजाता है। तो हमारी भावना जो होती है वो गुरु के अंदर से ज्ञान निकलवाती है। जितने हम जिज्ञासु बनेंगे, जितना हम चाहेंगे, जितनी अंतर्मुखता से, जितनी गंभीरता से, जितनी गहराई से हम ज्ञान सुनना चाहेंगे, जहाँ तक हम जानना चाहेंगे, वहाँ तक गुरु हमको बताएगा। नहीं चाहेंगे तो वो भी हमको नहीं बताएगा, ऐसे ही रह जाएगा। आया समय चला गया, सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो जो लायक हो, जिज्ञासु हो, उसे ये ज्ञान देना। फूल खिलता है, खुशबू फैलती है, तुम्हारा जीवन बनेगा तो क्या सुगंध नहीं फैलेगी? ये कोई फूल खिलता है, अब सुगंधित फूल है तो उसकी सुगंध फैलेगी। तुम्हारे अंदर ज्ञान गया, तुम्हारे अंदर प्रेम गया, तो उसकी सुगंध भी तो फैलेगी, तो ज़रूर फैलेगी। तुम क्षमा की तरह जलो तो परवाने तो अपने आप आएंगे। अगर हम क्षमा की तरह जलते हैं, मोमबत्ती जलती है, तो आप देखो उसके ऊपर पतंगे आते हैं, उसकी जो भी रोशनी है उसकी लौ से, लपट से, उससे इतने आकर्षित होते हैं तो वो आते हैं। तो हमारे अंदर ज्ञान की अग्नि जब जलेगी, और गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, तो 24 घंटे का जलती होगी। हम 24 घंटे उस ज्ञान को मनन चिंतन अनुभव में लाए हुए होंगे, व्यवहार में हमने उतारा होगा, तो फिर कोई ना कोई ज्ञान को सुनने वाला आपके पास आएगा ही आएगा। आपसे ज़रूर कोई प्रश्न करेगा, और ऐसे लोग भगवान आपको ऐसे लोगों से मिलाता जाएगा, ऐसे लोग आपको मिलते चले जाएंगे। तो ज़रूरत है केवल अपने को बनाने की। अपने को बनाओ तो सारा संसार बन जाएगा, ऑटोमेटिक बनेगा। दूसरे को सिखाने की, दूसरे को बनाने की बहुत लोगों को इच्छा होती है, लेकिन पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। हम बन जाएंगे तो आपके संपर्क में जो भी आएगा, आपको जो याद भी करेगा ना, उसको भी अंतर्मुखता आएगी, वो भी ज्ञानवान बनेगा। जैसे व्यक्ति को आप याद करते हो तो उसका पूरा ज्ञान या अज्ञान, उसके गुण या अवगुण आपके सामने आते हैं ना, उसका चरित्र आपके सामने आता है। तो आप ज्ञानवान बनोगे तो जो आपको याद भी करेंगे उनको भी सत्संग के प्रति रुचि लगेगी। सबको बनाना है तो अपना जीवन, तो फिर आपसे ज्ञान की सुगंध फैलेगी ही फैलेगी।